Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शनि देव पांचवें घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पांचवें घर में शनि देव की अपनी ही राशि है, 10 नंबर राशि है और पंचम भाव का संबंध है हमारी संतान से, यानी कि संतान की उत्पत्ति से, हमारी लव लाइफ से, हमारी ग्रेजुएशन से, क्रिएटिव एबिलिटी से, पास्ट लाइफ कर्मा के अच्छे रिजल्ट से, मंत्रों के उच्चारण से, स्टॉक मार्केट से, गैम्बलिंग से, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से और फिल्म इंडस्ट्री से, आर्ट से, एक्टिंग से, क्रिएटिव आर्ट से। और पंचम भाव किसी भी चार्ट में एक ट्राइन भाव है और यहाँ शनिदेव ही इसके मालिक हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, 10 नंबर राशि है ये। 10 नंबर राशि है हमारे कर्म की, हमारे कैरियर की, प्रोफेशनल सक्सेस की, बड़े लोगों की यानी कि पावरफुल मशीनरी की, सरकारी लोगों की और उनके साथ संबंधों की। और 10 नंबर राशि हमारे पिता की वेल्थ की और हमारे सोशल स्टेटस की। शनिदेव यहाँ बैठ के अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। यहाँ शनिदेव अगर 24 डिग्री तक बैठे हुए हैं तो ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर 24 डिग्री के बाद की डिग्री में है तो वो फिर 11th हाउस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। हालांकि 11th हाउस भी उनका अपना ही है, फिर भी पंचम भाव ऑस्पिशियस भाव है। यहाँ से चाइल्ड बर्थ से ब्लेस करेंगे। थोड़ी देर सवेर कर सकते हैं क्योंकि शनि देरी के तो कारक ही हैं। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। जहाँ रिलेशनशिप आपकी होगी वो लंबी चलने के चांसेस रहेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव रहने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, चंद्र का और मंगल का है। तो चंद्र के नक्षत्र में शनिदेव थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे और सूर्य और शनि में थोड़ा सा ईगो और अग्रेशन देंगे। तो इसलिए जो पर्सनल रिलेशनशिप है या रोमांटिक लाइफ है या लव रिलेशनशिप्स है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल ज़रूर रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलने के चांसेस रहेंगे। और स्पेकुलेटिव मार्केट में शनिदेव ब्लेस कर सकते हैं यदि जिस नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं शनिदेव, जिस कॉन्स्टलेशन में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर कहीं वेल प्लेस्ड है, यानी कि 3 नक्षत्र हैं यहाँ जैसा हमने आपको बताया। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा जिसके 3 चरण हैं, दूसरा है श्रवण जिसके 4 चरण हैं और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा जिसके 2 चरण हैं, पहला और दूसरा। देखिए, अगर ये सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। सूर्य 12वें घर में ना बैठ के कहीं लगन में आ जाए या 11वें भाव में आ जाए या दूसरे भाव में भी नीच के हो जाएंगे, या सूर्य कहीं चौथे भाव में आ जाए गुरु की राशि में, तो हम ये मान सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा लेंगे। अगर सूर्य कहीं छठे 8वें में बैठ जाए तो यहाँ लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इवन 8वें में भी चाहे वो एग्जॉल्टेड होंगे लेकिन 8वां घर प्रॉब्लम्स का है, सडन लॉसेस का है। और दूसरा नक्षत्र श्रवण है, उसमें चंद्र की प्लेसमेंट आपको देखनी है। अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है यानी कि 9th हाउस में है या 11th हाउस में है या लगन में है या इवन दूसरे घर में है या चौथे घर में है, तो यहाँ जो है स्टॉक मार्केट में गेंस मिलेंगे। अगर चंद्र नीच का है, छठे 8वें 12वें में है, तो परेशानी बढ़ सकती है, नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक मार्केट का आप नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट से देख लीजिए। और यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन जो है वो भी
यहाँ पर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अच्छी ग्रेजुएशन होगी, थोड़े आप स्लो होगा नेटिव, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन में सक्सेस नज़र आती है। और पंचम भाव से हम देखते हैं पास्ट लाइफ कर्मा के बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स यहाँ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ही विल ब्लेस इन सर्टेन थिंग्स। आदमी थोड़ा क्रिएटिव भी होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस है, तो शनिदेव मजबूत बैठे हुए हैं अपने इसमें, क्रिएटिव भी होगा। और आदमी जो नेटिव होगा उसके बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध होंगे, प्यार मोहब्बत होगा, और कैरियर में सफलता के चांसेस हैं। और बड़े लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना अच्छा रहेगा। और ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेशन वगैरह भी यहाँ ठीक रहेगा। और पंचम भाव से हम देखते हैं हमारा जो है फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन हो सकता है अगर आपका शुक्र भी कहीं आसपास बैठा हो या इन्फ्लुएंस कर रहा हो शनिदेव को, तो तब आपका जो है क्रिएटिव आर्ट से भी संबंध बन जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ शनि देखेगा सातवें घर को। सातवां घर हमारा विवाह का है, वहाँ पर 12 नंबर राशि है, तो सातवें घर में विवाह में थोड़ी सी देरी करवाएगा, लेकिन विवाह हो जाएगा। और शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें भाव पे। 11वां भाव आय का है, इनकम का है, नेटवर्क सर्कल का है। नेटवर्क सर्कल एवरेज रहेगा, ना बहुत अमेजिंग रहेगा ना कम रहेगा, ठीक रहेगा। और कहीं ना कहीं नेटवर्क सर्कल से आप फायदे भी यहाँ पर उठा सकते हो। इनकम वगैरह में भी शनिदेव ग्रेजुअली इनकम के में ग्रोथ के चांसेस बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, तो इनकम आपकी ग्रोथ पे रहेगी। और तीसरा, जो 11वें भाव से हम देखते हैं छोटी मोटी बीमारी। देखिए, बीमारी का योग तब बनता है जब शनि सुबह सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य कहीं खराब बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए, तो बीमारी का योग थोड़ा बहुत यहाँ बन जाएगा। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो शनि के यहाँ अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 12 यानी कि दूसरे भाव पे पड़ेगी शनि की 10वीं दृष्टि। तो शनि की अगर 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है, तो दूसरा भाव है हमारी फैमिली का, परिवार का। 7 नंबर राशि है, नीच की राशि है, हालांकि फिर भी यहाँ पर दूसरे भाव को भी शनिदेव ब्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस हैं और बड़ी हैप्पी मेंटल स्टेट में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर शनिदेव की डिग्री हायर डिग्री है, यानी कि 24 के बाद की डिग्री है, तो फिर छठे घर के फल मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं और पैरेलल मिलते हैं। तो छठा घर तो आपको पता ही है हमारा, कुछ ना कुछ डेट्स का है, डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशन का है, एनिमीज का है, और नौकरी का है। ये वाली सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में रह सकती हैं अगर अगर शनि देव 24 डिग्री के बाद की डिग्री में बैठे हुए हैं, तो ये वाली संभावना बनेगी। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये शनि देव की प्लेसमेंट ऑस्पिशियस प्लेसमेंट्स में ही आएगी। यहाँ पर नक्षत्रों को देखें तो उत्तराषाढ़ा में बैठ जाए तो सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर श्रवण में बैठ जाए तो चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, और चंद्र इन्फ्लुएंस करेगा, जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। सपोज चंद्र हम आप 9th हाउस में ही बैठ गया, तो 9th हाउस में आपको एजुकेशन में भी ब्लेस करेगा, डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेंगी, ट्रैवल्स भी रहेंगी, इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी रहेंगी, क्योंकि उच्च का हो गया चंद्र। तो इसलिए चंद्र के नक्षत्र में शनिदेव, और चंद्र जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड ब्लेसिंग सबसे पहले देगा। और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र म्यूजिक का नक्षत्र है, क्रिएटिविटी का है, आर्ट का है, ड्रम्स का है। और अगर धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए शनिदेव, तो चांसेस हैं आदमी में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, और किसी क्रिएटिव परस्यूट्स में, क्रिएटिव आर्ट में भी इंसान जा सकता है।
तो दोस्तों कुल मिला के शनिदेव के रिजल्ट्स इस तरीके से मिलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट देखना ना भूलें, मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, शनि की अगली प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शनिदेव छठे घर में कैसे फल देते हैं। टिल देन, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दिस इज़ a request, thank you very much.